Morning with Farah. वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं। हमें पता होना चाहिए हमारे हीरोज़ के बारे में। स्पोर्ट्स एक ऐसी बड़ी दुनिया है जहाँ पर दुनिया एक्सरसाइज करती है अपनी पावर को, अपने टैलेंट को, और वहाँ पे पता चलता है कि कौन सी कौम जो है उसके अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है। और एक बहुत डिफरेंट सा डोमेन जो कि इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारी यंगस्टर्स ने उसमें एक्सपेरिमेंट किया और अपने आप को प्रूव किया दुनिया में। मुए थाई बॉक्सिंग जो है एक ऐसा फील्ड है, और ये जो मेडल्स हैं, ये इसमें से कुछ मेडल्स हम यहाँ पे रख चुके हैं जो कि मेरे आज के मेहमान ने जीते हुए हैं। इनका एक टाइटल जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये WMF ब्रॉन्ज मेडल जो कि 2011 में इन्होंने हासिल किया, लेकिन 2019 में इन्होंने इंडियन फाइटर को जो 90 सेकंड में नॉकआउट किया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, उसने हम सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा बेशुमार टाइटल्स हैं, बेशुमार इनकी फतूहात हैं। 57 kg वेट कैटेगरी में ये फ़ाइट करते हैं, और मुए थाई बॉक्सिंग जो है उसके अंदर इन्होंने दुनिया में अपना नाम और मकाम बनाया है। मेरे साथ हैं आज हमारे चैम्पियन सईद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सईद? ठीक ठाक। वंडरफुल टू हैव यू, माशाल्लाह। मैं सोच रही थी पता नहीं कितने हमारे चैम्पियन जो हैं वो होंगे, लेकिन आप तो बड़े शाय से, शर्मीले से, कमगो से नौजवान है। मेरा ख्याल है सारा अपना एनर्जी जो है वो आप मुए थाई में ही निकालते हैं। जी बिल्कुल। ये गेम तो मैंने स्टार्ट किया बचपन से ही, मैं खेलता रहा। तकरीबन 7 साल की उम्र से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था। क्यों ये 7 साल के बच्चे को मार्शल आर्ट का पता कैसे चला था? बस बचपन में टीवी प्रोग्राम देखते थे, उनसे शौक पड़ गया था, जैकी चैन, ब्रूस ली वगैरह। अच्छा। तो मूवीज़ आती थी बचपन में, उसके बाद शौक पड़ गया कराटे सीखने का। हाँ। कराटे मैंने कराची से स्टार्ट किया था। हाँ। कराटे, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। नेशनल लेवल तक 2010 तक नेशनल लेवल तक मैंने अचीवमेंट काफ़ी रही। फिर से फर्स्ट टाइम मुझे 2011 में WMF वर्ल्ड मुए थाई फेडरेशन की तरफ से इनविटेशन आई फ़ाइट के लिए। तो मैं वहाँ गया थाईलैंड, वहाँ मैंने फ़र्स्ट जो फाइट थी इंटरनेशनल में, इसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर 2013 में मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। ये मुझे बताइए, पहले यहाँ पे रुकते हैं कि सईद इतना परसिस्टेंट रहना जी कि मैंने बहुत सारे बच्चे, मैंने भी अपने बच्चों को कराटे में डाला, कोई 10,000 उनकी यूनिफॉर्म लिए, वो जी ये बच्चों को एक बेल्ट हुई, फिर दूसरी बेल्ट हुई, फिर बच्चे रुक जाते हैं वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर्स भी उन्हें बस ये ही कराते रहते हैं, इससे ज़्यादा आगे जो है बच्चे कम ही जाते हैं। सो ये जो आप परसिस्टेंट रहे और इसको इतना पैशनेटली फॉलो करते रहे, बस 1 साल 6 महीने करके छोड़ नहीं दिया, इसकी क्या वजह थी? वजह ये थी, एक तो शौक़ बहुत ज़्यादा था, और दूसरा ये कि मतलब मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था कि मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी शुरू में स्टार्ट से। हाँ। तो मैंने कहा था कि यही सोच के स्टार्ट किया था कि इंशाल्लाह मैं इसको एक पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो यही मेरा विज़न था, और अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। और शुरू में क्योंकि बच्चे हम यहाँ पर ये कि फ़ाइट्स जितने आप बच्चों को फ़ाइट वगैरह इन प्रोग्राम में इन करेंगे तब वो आगे बढ़ सकेंगे। अगर हाँ। सिर्फ उनको एक प्रैक्टिस तक ही महदूद रखेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो पेरेंट्स साथ पार्टिसिपेट करते थे, वो साथ लेके जाते थे कि ये आप खेल रहे हो, आप ये कर रहे हो, जैसे मैंने कहा यूनिफॉर्म, किट्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, तो आपने बताया कि फिर वो अखराजात वगैरह पूरे करने मुमकिन होते थे, ट्रेनिंग के, डाइट, सब कुछ? उस टाइम तो खैर क्योंकि वो हम जब देखा, मेरे इंस्ट्रक्टर ने देखा कि मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं फ़ाइट अच्छी खेल सकता हूँ, तो फिर उसके बाद वो ख़ुद सपोर्ट करते हैं बच्चे को कि आप जो है ना हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आप जो है ना आगे बढ़ें। क्योंकि एक तो क्लब का भी नाम होता है, जो अच्छा फ़ाइटर होता है उसकी वजह से, और टीचर का भी नाम आगे जाता है, तो इस वजह से हमें जो है ना फिर सपोर्ट वहाँ से भी मिलती थी। कौन से टीचर थे आपके, और कौन सा क्लब था जहाँ से आपने खेलना क्लब मैंने तो स्टार्ट किया था, मैंने तो नाम हर जाना पहचाना से लियारी से स्टार्ट किया था कराची में। वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट लिया था। जिम्नाजियम हॉल क्लब था वहाँ से, क्योंकि उसके और भी शाख थे, ब्रांच वगैरह थे, तो वहाँ से शुरू में छोटे ब्रांच में था, फिर इसके बाद आगे हेड क्वार्टर में मुझे शिफ्ट कर लिया, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा। भाई लियारी में इतना टैलेंट कैसे है कि फुटबॉल टीम हमारी वहाँ से खेल निकलती है तो वो पूरी दुनिया पे छा जाती है, हाँ बच्चों की। आप जैसे कह रहे हो, और बहुत सारे लियारी से हमारे जो है इस तरह के चैम्पियंस हैं जो कि वहाँ से निकले हुए हैं। सो आपके ख्याल में क्या वजह है कि लियारी इतना बड़ा गढ़ है स्पोर्ट्स का, एथलीट्स का और गेम्स का? क्योंकि वो इसलिए कि वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे एक से बढ़कर एक एथलीट होता है, उसको देख के हमें और मोटिवेट होते हैं कि इससे मैं आगे निकल जाऊँ, तो इस वजह से फिर हम इस तरह एक दूसरे को आगे पीछे करके ही आगे निकल जाते हैं। तो इस वजह से वो लियारी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी जी। तो ये जब आप करते थे सही, तो उस पढ़ाई नहीं मुतासिर होती थी, और घर वालों ने ये मान लिया था कि अच्छा चलो पढ़ना नहीं है, ये काम करना है? नहीं, शुरू में तो घर वालों को पता भी नहीं था
अच्छा, जी जी छुप के कर रहे छुप थे? के कर रहा था। अच्छा। तो एक इवेंट ऐसा हुआ था कि वो मेरे जहाँ मोहल्ले में वहीं पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, और इसी में जो है ना मैंने जब विन किया, मैं उस टाइम मेरे ख्याल में था 8 साल का था तब, सही। तो सेकंड बेल्ट था मेरा। उसके बाद जब मैंने विन किया अपने वेट कैटेगरी में, तो अबू को सब जो है ना मुबारकबाद देने लगे, उनको पता ही नहीं था। वो जब शाम में आए तो सब मुबारकबाद है कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, और इस तरह हम अपने बच्चों को भी दाखिल कर। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, इसने कहा इस तरह जीत के आए हो तो बहुत अच्छे फाइटर हैं। तब उनको पता चला, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जाएँ आगे। और उस वक्त उम्र कितनी थी आपकी? मेरी थी 8 साल थी। 8 साल। जी जी तो 8 साल तक आप बिल्कुल छुप छुपा के, जी, चुप जी। करके अकेले अपनी फाइट को लेके जी, जी, चलते जी, रहे। ये जी। बड़ी बात है। ये जो एक अंदर पैशन होता है, ये पैशन का ड्राइव फोर्स क्या था कि मैंने अपने हालात बदलने हैं, अपने ख़ानदान के हालात बदलने हैं, दुनिया को दिखाना है जी, कि बिल्कुल। मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। फिर 2019-11 में मुझे बाहर के जो इन्विटेशन आया, तो मैं इसके बाद फिर मैं फ़र्स्ट टाइम चला गया वहाँ। वहाँ तो खैर ताई बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में इतनी नहीं है, यहाँ पे इनके कोचेज़ वगैरह नहीं हैं, लेकिन वहाँ मुझे मौका मिला 10 दिन या 2 हफ्ते का मुझे कैंप का मौका मिला, तो उनसे थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल गया था। खैर मैं तो अपने उसमें फिर भी अच्छा रहा, ब्राउन्ज मेडल 3री पोजीशन में आ गया, लेकिन 12 में फिर क्या मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की वहाँ पर ताई बॉक्सिंग की। अच्छा। जी, वहाँ कितने अरसे रहे वहाँ पे? तकरीबन 3 महीने तक मैं वहाँ रहा। अच्छा, तो ये अफोर्डेबिलिटी कैसे हुई फिर? वो फिर स्पॉन्सर मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये स्पॉन्सर जो है, ये कोई कोशिश करनी पड़ती है लेने के लिए, या फिर ये आपके क्लब की एफर्ट्स थी? नहीं, शुरू में तो आपको पता है जब हम स्क्रीन पे नहीं आए होते तो कोई पहचानता नहीं है, तो उससे पहले कोई स्पॉन्सर नहीं होते। मुझे फिर भाई वगैरह थे, वो खुद मुझे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बड़े भाई मेरे वहाँ बाहर होते, दुबई में एक और भाई भी होते, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। फिर इस बार मेरी जॉब हो गई थी इसमें 2013 में पुलिस में एज SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, तो उसमें मेरी जब जॉब हुई तो मुझे वहाँ से फिर सपोर्ट मिला। फिर इसके बाद मैंने 3 साल तक कोर्स किए, उसके जो अपने कोर्स है, उसके बाद फिर 2016 में प्रॉपर मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर ली। तो जो पैसे मिलते थे जी, तनख्वाह से, वो सारे आप सेव करके तो अपने इसमें लगाता था। तो घर वालों ने कहा नहीं कि भाई पैसे घर में दो, कोई हमें भी, हमने तुम्हें यहाँ तक पाला पोसा है कि नहीं? नहीं, वो भाई वगैरह कहते थे कि आप हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप जा सकते हैं, आप मतलब जितना आगे जाएंगे आपके साथ, हम आपके साथ हैं। अच्छा। जी जी। फिर 16 में मैं जब फर्स्ट विक्ट्री इंडिया को मैंने नॉकआउट किया था, 2016 में मैं नॉकआउट किया था। 2016 में भी किया जी, था? जी। अच्छा, 2016 इंडिया के खिलाफ फाइट में कुछ ज़्यादा आप में एनर्जी आ जाती है जो आप नॉकआउट करते हैं? बस ये रिंग में उतरते कुदरती एक आ जाती है इस तरह की। हाँ। तो अमेरिका को भी मैंने जो है ना दूसरी फाइट मेरे अमेरिका के साथ थी, उसको मैंने पॉइंट बेस पे मतलब मैं विन कर गया था। फिर सर 2016 में मुझे प्रॉपर जो है ना वो मिल गया था, एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया था एक सोसाइटी का। उसके बाद मुझे जो है ना एक वे मिल गया, तो उससे आगे मैं निकलता गया। ठीक है जी जी। तो लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे मेहनत कितनी है, कितने घंटे आप ये करते थे, मतलब और ये एक बिल्कुल नई चीज़, जैसे आपने कहा पाकिस्तान में तो इसके कोचेस भी नहीं हैं, जी जी। तो फिर आप ट्रेनिंग कैसे कर पाए, और कैसे आप वर्ल्ड लेवल पे, यानी आप दुनिया के चैंपियंस को हरा रहे हो, उन मुल्कों को हरा रहे हो जहाँ पे ये खेला जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, जिनके बाकायदा लंबे लंबे जो हैं वो कोर्सेज एंड ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है? दरअसल मैंने आपको बताया ना, जब मैं एक वहाँ जाना शुरू हुआ तो मैं वहाँ की चीज़ें सर्च करता रहा, कौन से अच्छे फाइटर, उनकी क्या टेक्निक है, कोचेज़ भी वहाँ मेहनत करते रहे। तो उसके बाद फिर मैं जब पाकिस्तान आता था तो मैं डेली 7 से 8 घंटे मेरी डेली रूटीन होती ट्रेनिंग की, उसमें काफ़ी रनिंग भी होती और भी काफ़ी चीज़ें। तो मैंने एक प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया, तो उसी हिसाब से मैं चलता गया। तो हर साल फिर मैं 1 से 2 बार जो है ना थाईलैंड जाता था, वहाँ ट्रेनिंग भी करता, वहाँ फाइटें भी करता था। अच्छा। तो जी जी। 2016 में मेरी फ़ाइट हुई थी, 2016 में ये हुई थी, 17 में फिर मेरे इंडोनेशिया के साथ फाइनल था, वो मैंने विन किया। फिर मुझे जब मेरी अच्छी कारकर्दगी रही, मेडल्स मेरे पास काफ़ी आ गए, तो उसके बाद मुझे प्रोफेशनल फाइट में मुझे एक चांस मिल गया था। अच्छा। क्योंकि इसके बाद फिर आप बड़े लेवल पे आ जाते हैं। जो प्रोफेशनल में मेरा नाम आया, तो उसके बाद मैंने जो है ना थाईलैंड के फाइटर को मैंने नॉकआउट किया था। ओह जी जी। ये थाईलैंड जो कि मुए थाई जी जी का गढ़ होम, जी। वाह, तो आपने उसके फाइटर को भी हरा दी, ग्रेट। हम कंटिन्यू करेंगे, हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारी, मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशनास कराते हैं बड़े ग्रेट लोग होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की, खेलों की, प्लेयर्स को सपोर्ट करने की वो फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये लोग इन तमाम हालात के बावजूद निकलते हैं और पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद करते हैं, अपने लिए भी और हम सब के लिए भी एक प्राइड जो है उसका बाइस बनते हैं।
तो हम पे बैक नहीं कर सकते इनको। आज हम मिल रहे हैं अपने चैम्पियन से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।